जय श्री राम। भारत जैसे देश में सबसे सर्वमान्य देवता जो हैं वो भगवान श्री राम हैं। और सबसे दुखद पहलू यह भी है कि भगवान श्री राम का सबसे ज़्यादा विरोध भी भारत जैसे देश में होता रहा। अब आपके मन में या हर किसी के मन में एक सवाल जरूर उठना चाहिए कि भगवान श्री राम का विरोध क्यों होता रहा। आखिर अगर कोई राम का भक्त हो जाएगा तो जो राम को नहीं मानते उनको इससे क्या नुकसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान राम के भक्त हैं, जो राम के अनुयायी हैं, वो भगवान राम जैसा ही आचरण करेंगे, भगवान राम जैसे ही आदर्शों पर वो चलेंगे। तो इनको तकलीफ क्या है? दरअसल तकलीफ जो है ना वह थोड़ा सा एक दूसरी टाइप की इनकी तकलीफ। दरअसल इनकी जो तकलीफ है वह तकलीफ है व्यापार को लेकर के। जितना ज़्यादा भगवान श्री राम अपने भारत देश में सर्वमान होते जाएंगे, जितना ज़्यादा भगवान श्री राम को लोग मानने लगेंगे, उतना ही ज़्यादा दूसरे देशों की या विधर्मियों की, अर्थात जो भगवान श्री राम को नहीं मानते, उनकी इकोनॉमी गिरने लगेगी। अब आप कहेंगे कि भगवान श्री राम को मानने वालों की वजह से जो भगवान राम को नहीं मानते उनकी इकोनॉमी कैसे गिर जाएगी। बताता हूँ मैं आपको। जो भगवान श्री राम को मानता है वह तो पक्का है कि दारू नहीं पिएगा, ये तो सुनिश्चित है। वह मांस का भी सेवन नहीं करेगा, वह स्त्रियों का भी सम्मान करेगा, स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, वह अपने भाई के साथ मिलकर के रहेगा, वह अपने माता पिता की सेवा भी करेगा, वह हर किसी से आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ रहेगा, है ना। तो यह अगर गुण हैं तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि अगर भाई यह अच्छे गुण हैं तो दूसरे की इकोनॉमी कैसे बर्बाद हो रही है। तो बताता हूं मैं आपको। इकोनॉमी जो है अर्थात धनतंत्र या पूंजीवाद, वह सर्वाधिक जो उत्पन्न होता है वह अपराधों से होता है। ये बात को मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, वह अपराधों से होता है। कैसे? अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर मजबूरी है, कह रहा हूं। मान लीजिए आजकल एक सिस्टम चला है प्रेम विवाह का, लिव इन रिलेशनशिप। अब उसमें कोई व्यक्ति रहता है जब तक कि मर्जी तब तक कि वह अपने जीवन साथी के साथ, जिसको साथ में लेकर के रहता है, रहेगा। अब स्थिति परिस्थिति अगर ऐसी होती है कि जो विज्ञापन या जो गोलियां या जो कंडोम वगैरह बिकते हैं, यह किसकी वजह से बिकते हैं? इन्हीं की वजह से। एक पति पत्नी के बीच में तो मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़रूरत होगी या इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन जो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता है या जिनके अवैध संबंधों का भांडा फूट न जाए, वही लोग इस चीज़ों का उपयोग करेंगे ना। अर्थात अगर यह जो प्रोडक्ट है, इनकी प्रोडक्ट की वजह से हमारे देश में अपराध और ज़्यादा बढ़ते हैं। अर्थात आप मौज मस्ती कर लो, उसके बाद छोड़ दो। इसके पश्चात अगर यह सावधानी नहीं बरत पाए तो जो होने वाली संतानें हैं उसका माता पिता कौन होगा? एक तरह से अभी अपराध है ना। आपने अनैतिक संबंध बनाए, आपने अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए शारीरिक संबंध तो बना लिए, अब उससे होने वाली संतान को क्या करेंगे? तो आप कहीं भी नाली में, रास्ते में फेंक देंगे, या तो उसको कुत्ते खा जाएंगे। बहुत अच्छी किस्मत रही, कोई ऐसे अनाथ आश्रम वाले अगर उनको मालूम पड़ गया तो ले जाकर के उसको पालेंगे। अब ये जो बच्चा है जिसको हम अनाथ कहते हैं, इसका माता पिता कौन होगा? यह बच्चा जब आगे बढ़ेगा, जब इसको ना माँ का सुख मिलेगा ना पिता का सुख मिलेगा, और जब इसे यह मालूम पड़ेगा कि हमारे माता पिता ने सिर्फ शारीरिक सुख के लिए हमारा जन्म इस धरती पर किया, तब उसके मन में इस समाज और इस भारत देश के लिए क्या भावना पैदा होगी? वह आगे चल करके कोई भी अन्य और बड़े अपराध करेगा। ये तो उदाहरण एक है। दूसरा उदाहरण अर्थव्यवस्था। जो राम का भक्त होगा वो मांसाहारी नहीं होगा, जो भगवान श्री राम का भक्त होगा वह शराब नहीं पिएगा। तो ये जो सारी चीज़ें, ये प्रोडक्ट हैं, ये किनके हैं? ये कहाँ से आते हैं? और ये जो प्रोडक्ट हैं जब बंद होंगे तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज शराब पीने की वजह से न जाने कितने लोगों की मृत्यु होती है, यह आपको और हमको सबको मालूम है। तो यह प्रोडक्ट बंद होंगे। तीसरा, अगर भगवान राम का अनुयायी होगा व्यक्ति तो अपने भाई से वह झगड़ा नहीं करेगा। अर्थात
अगर भाई से झगड़ा नहीं करेगा तो उसका हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा। भाई से झगड़ा होगा तो सर फूटेंगे तो हॉस्पिटल जाएगा, और हॉस्पिटल अगर जाएगा तो पक्का है कि वहाँ का बिल भरना पड़ेगा। दूसरा, कोर्ट कचहरी जो हमारे देश की कोर्ट कचहरी हैं, उनमें भी थानेदार से लेकर के वकील और ना जाने कितने लोगों तक जो हमें उनका खर्चा, मैं रिश्वत या भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, मैं एक जो फॉर्म होता है 100 रुपये का, उसकी लेकर के जो लीगल प्रोसेस है वहाँ से लेकर के अंतिम निर्णय मिलने तक कितना खर्चा होगा, यह भी खर्चा बच जाएगा अगर भगवान श्री राम का भक्त होगा। कोर्ट में भी जो केस आ रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा आपराधिक, वो भी धीरे धीरे कम होंगे। तीसरा, भगवान श्री राम को मानने वाले आपसी सामंजस्य के साथ रहेंगे और उनका जो जीवन होगा वह उच्च स्तर का होगा, अर्थात जैसे सुबह उठना, भगवान का ध्यान, पूजा, नित्य कर्म क्रिया, उनकी हर चीज़ बढ़िया रहेगी। तो इससे क्या होगा, उनकी बीमारियां जो होगी वह कम होंगी। क्यों? क्योंकि सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक की उनकी दिनचर्या बिल अप टू डेट रहेगी, जिसकी वजह से उनकी जो रोग और बीमारियों से लड़ने की क्षमता वह बढ़ेगी। तो जो मेडिकल साइंस है, जो कहीं ना कहीं यह घात लगा के बैठा हुआ है कि यह लोग बीमार पड़ें और हम अपना जो मेडिकल है इन पर थोपते जाएं, वह भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो अभी उनका भट्ठा बैठेगा। तो कुल मिलाकर के यह जो भगवान श्री राम के पीछे पड़े हुए हैं कि भगवान राम भारत में स्थापित ना होने पाए, भगवान राम के भक्त ना बनने पाए, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है, बाकी अन्य कोई कारण नहीं है। अन्य कारण अगर कोई होता तो वह अन्य भी देवी देवताओं के, दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के पीछे पड़ते, लेकिन भगवान राम की जो मर्यादा है, जो उनके आदर्श हैं, वह विधर्मियों के नाश के लिए ही बना हुआ है। और विधर्मियों का नाश जरूरी नहीं कि जब उनको हम तीर कमान से, तलवार से या गोलियों से करें। विधर्मियों का नाश हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे संस्कार और हमारे आपसी भाईचारे की वजह से भी होता है। यह भगवान श्री राम का सबसे उत्कृष्ट संदेश है और यही भगवान श्री राम की महिमा है, जिसकी वजह से सब सारे के सारे विधर्मी जलते हैं। जय श्री राम।